ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। माँ भगवती दक्षिण काल का सदा सहाय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो मंत्र मैं देने जा रहा हूँ वो विशेष महालक्ष्मी का षोडश स्त्रोत मंत्र, और इसका प्रभाव ये रहता है कि जिन लोगों के कारोबार बैठ चुके हैं, नुकसान हुआ है, हानि हुई है, धंधा बंद हो चुका है या बंद होने के कगार पर, ऐसे मेरे भाई और बहनों को चाहिए इस मंत्र का एक बार प्रयोग अवश्य करें, लाभ उठाएं। विधान कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें नित्य आपको नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें और हो सके तो पूजा के समय पर सिले वस्त्र का प्रयोग न करें, ये वर्जित। केवल एक धोती का तहमत टाइप से नीचे बांध लें और इस प्रयोग को करें। प्रयोग करते समय सर का ढका होना आवश्यक है, ये याद रखें। मंत्र का जाप आपको 16,000 करना है। मंत्र कोई बड़ा नहीं है। आप 1,000 मंत्र का नित्य जाप करें 16 दिन। 17वें दिन इसकी आहुति दें, जो भी तुमसे हो सके संभव उतनी आहुति दे दें। आहुति में हवन की सामग्री में बेल के फल का गूदा होना आवश्यक है, गुग्गल होना आवश्यक है, देसी घी होना आवश्यक है, कुछ बेल के पत्र ये आप इसमें अवश्य डालें। केवल थोड़ा सा शहद डाल लें, बस हमारी हवन सामग्री पूरी। लकड़ी का बुरादा हो सके तो इसमें प्रयोग न करें, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का विधान है। हर विधान की संविधाएं अलग अलग हो, और कभी कभी जब तुम्हारे मन में आवे तो टाइट खीर बना ली, गाढ़ी हो, कायदे की टाइट शुद्ध खीर बने, उसकी आप आहुति कर सकते हो। या बेल का गूदा, शहद, गुग्गल, बेलपत्र, इसकी आप आहुति दे सकते हो। यही इसका विधान है। अब तरीका मैं बता दे रहा हूं। मेरी बात को समझिए। जब भी आपको प्रयोग करना हो, इसमें आप अपने प्रतिष्ठान पर जाइए, जहां आपने बिजनेस खोल रखा है वहां जाइए। सबसे पहले 16 बार मंत्र पढ़ करके दरवाजे पर खड़े होकर के दरवाजे की तरफ बाहर फूंक मार। उसके बाद आप उत्तर दिशा में आइए, जिस दिशा में, लेकिन सबसे पहले दरवाजे की तरफ, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर पूरब, और फिर दरवाजे की तरफ 16-16 बार मंत्र पढ़ करके फूंक मारना पड़ेगा। दीवार के किनारे खड़े होकर के आप फूंक मार दें। आप आश्चर्यजनक परिवर्तन पाओगे। तुम्हारी बिक्री बढ़ जाएगी, तुम्हारा कारोबार बढ़ जाएगा, तुम्हारा रोजगार बढ़ जाएगा, तुम्हारे पास ग्राहक आएंगे और चारों तरफ से धन का आकर्षण हो। अगर कोई एक दिन की साधना करना चाहता है तो मेरे पास कोई विधान ऐसा नहीं। जब तुम्हारी मंत्र की शक्ति जागृत हो जाएगी तब ये एक दिन में काम करेगा।
अन्यथा जो प्रयोग है, कोई नए विधान शुरू करता है उसको प्रयोग पूरा ही करना, इसमें आप संशय में ना रहें। मैं किसी बात को अधूरा नहीं छोड़ता, विधान भी पूरा बता दिया है। अब आप लोग घर में भी, आप नित्य घर में भी ऐसा करो। आपकी समझ में नहीं आएगा कि भगवती कैसे कृपा करती है, किस तरह से आपको धन देती है। अगर आपके भाग्य में बदा है, किस्मत में लिखा है, तो पड़ा हुआ भी मिल सकता है। लेकिन भाई मेरे, मंत्र का विधान मंत्र ही है। दूसरी चीज, आप बिना कारोबार किए पैसा नहीं कमा सकते हो। मंत्र के विधान से सिर्फ इतना है कि दूसरे को तुम्हारे मंत्र की तरंगें आकर्षित करती है और तुम्हारा कारोबार बढ़ता है, तुम्हारा पैसे का आवागमन बढ़ जाता है। ये विधान है। और कोई मंत्र तुम्हें तुम्हारे घर में नोट का गड्ढा नहीं डाल जाएगा। रोजी से बढ़ो, रोजगार से बढ़ो, कारोबार से बढ़ो, व्यवसाय से बढ़ो, बिजनेस से बढ़ो, ये इसके साधन होते हैं धन आगमन। अगर कोई कहता है कि नहीं 5 दिन ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, करोड़ों रुपया घर तुम्हारे आ जाएगा, तो आज तक मैंने किसी को नहीं पाया। अंधकार में न रहो। मंत्र देवता को तरंगित करता है और देवता तुम्हारे ऊपर कृपा करके चारों तरफ से, तुम्हारी तरफ से तुम्हारे ग्राहकों को आकर्षित करता है, तब तुम्हारा व्यवसाय बढ़ता है। और व्यवसाय बढ़ जाएगा तो पैसा तुम्हारे पास आएगा। सिद्धांत इसका ये लागू है। और जो लोग 5 दिन में 5 करोड़, 15 दिन में 15 करोड़ दिला रहे हैं, भाई मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं। झूठ बोल करके मैं यूट्यूब पर कोई अपना वीडियो नहीं डालता। विश्वास करके एक बार इसको अवश्य आजमाओ। घर में नित्य आप एक तो जब 16,000 जब पूरा हो जाए हवन कर दो, और उसी दिन से क्रम इसका शुरू करो कि आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के पहले फूंक मार दो, 16 बार पाठ करो, फूंक मार दो। उसके बाद उत्तर दिशा में आओ, 16 बार पाठ करो, फूंक मार दो घर के अंदर ही। फिर आप पूरब दिशा में जाओ, घर की तरफ 16 बार पढ़ो तो दीवार पर फूंक मार दो। फिर दक्षिण दिशा में आओ, 16 बार पाठ करो, फूंक मार दो। फिर अपने दरवाजे पर आओ, 16 बार पढ़ो, फूंक मार दो, अपने काम में लग जाओ। देखते जाइए कैसे भगवती की कृपा कितनी जल्दी आप पर होती है। आप विश्वास नहीं कर पाओगे इस बात को, करके तो देखो। हमारा तो काम है कि 10 मिनट में वीडियो तो हम बना दिए, लेकिन ये प्रयोग 16 दिन का है। तो 10 मिनट में 16 दिन का प्रयोग हम केवल आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं। हमारे पास तो इतनी तो है। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी आवश्यकताएं होती हैं, मैं भी परिवारदार हूँ, मुझे भी धन की जरूरत पड़ती है, मैं सब करता हूँ। भगवती की कृपा से नहीं अरबपति हूँ, तो जितना दे रखा है भोलेनाथ ने उतना कम नहीं है। लेकिन हर एक आदमी अपनी उन्नति की मार्ग के प्रशस्त करने में लगा रहता है, ये विशेष अच्छा है। लेकिन शॉर्टकट रास्ते से अगर तुम उन्नति करना चाहते हो तो मेरे पास ऐसा कोई विधान नहीं। सच्चाई थोड़ा कड़वी लग जाती है, बुरा मत मानना, जो सत्य है मैंने बता दिया। प्रयोग आपको इसी तरह से करना होगा और फिर देखते जाइए, धीरे 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 आप बहुत आगे जाओगे। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। लेकिन क्या है कि जहां तक हो सके उन लोगों के लिए विशेष मेरी हिदायत रहती है कि भाई मेरे, अगर मीट, मछली, अंडा ऐसा कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, शराब पी रहे हो, तो इसको त्याग दो, इसमें कुछ नहीं रहा। एक कहावत है देहात में
कि नट्टी के नीचे सब मिट्टी। जवान तक ही तुम्हें टेस्ट मिलेगा, इसके बाद सब एक ही जगह पर जाते, फिर मल के रूप में परिवर्तित होकर के त्याग दो। तो जिसका असली रूप तुम्हारी समझ में आ रहा, फिर भी तुम बुद्धि से काम नहीं ले रहे हो। तो इन चीजों को त्याग दो और शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा चिंतन करो, अच्छे विचार रखो, सब कुछ अच्छा हो। अच्छाई के मार्ग पर चलने वाला आदमी प्रकृति से जुड़ जाता है, और जो अपने लोभ और लालच में फंस करके दूसरों का हित करके कुछ प्राप्त करना चाहता है, थोड़े समय के लिए थोड़ा किसी को ठग लोगे, किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लोगे, इसके बाद क्या होगा? तुम्हें आना तो फिर वही पड़ेगा। कब तक तुम पर भरोसा करेगा इसका? तो ऐसा मत करो मेरे भाई, शुद्ध शाकाहारी बनो और प्रकृति पर विश्वास करो, सब कुछ मिलेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप हो सके तो मेरा चैनल अपने विचार के नाम से है, इस पर विशेष ध्यान दें। मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, विधान मैंने बता दिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। माँ भगवती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। मेरी सभी के लिए मेरी एक ही कामना रहती है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, सबका कल्याण। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।